सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन। आई एम अ नीट एस्पिरेंट। तो मैंने 2025 में नेट एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए। उसके बाद मैंने नीट 2026 में दिया, उसमें मेरे अराउंड 500 बन रहे थे। उसके बाद नीट कैंसिल हुई, री एग्ज़ाम देना पड़ा और उसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए। जो 500 थे उसमें से भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो मैं फाइनली डिसाइड किया है कि मैं 2027 के लिए फिर से ड्रॉप लूँगा। मतलब ये मेरा सेकंड ड्रॉप होगा। और मैंने फर्स्ट ड्रॉप में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। अगर आप उसमें से एक गलती भी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये गलतियाँ आपको बहुत छोटी छोटी दिखती है, लेकिन ये बहुत बाद में दिक्कत कर देती है। तो उसमें से एक है कि आप जो हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देते नहीं हो। मतलब बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको लगता है कि ये मतलब टफ लगता है तो उसे इग्नोर कर देते हो। या कोई कोई बच्चे बायोलॉजी आसान है तो उसे ज़्यादा पढ़ते हैं और फिजिक्स बायोलॉजी आसान है तो उसे निगलेक्ट कर देते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बायोलॉजी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं और छोटी छोटी बात की वजह से आप सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो, लेकिन वो आपके पेपर्स में सेम मार्क्स के लिए आना है। अगर आपको उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए या कम दो, मार्क्स तो उतने ही बनने हैं ना। अगर आप बायोलॉजी का एक क्वेश्चन प्लस राइट करो तो 4 मार्क्स और फिजिक्स का एक राइट करो तो 4 ही मार्क्स आने वाले। तो आप कंपेरेटिवली इजी को टारगेट करना मतलब पड़ेगा। और जो दूसरी गलती है बहुत ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिर्फ लेक्चर्स देखोगे तो आपका सिलेक्शन कैसा होगा मेरे दोस्त। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने के बाद आपको उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मिनिमम शॉर्ट नोट्स तो बनानी ही पड़ेगी और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको पढ़ के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कुछ भी नहीं होता यार। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। उसके बाद वाली मिस्टेक्स में से